नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। भारतीय सिनेमा के समृद्ध इतिहास में कुछ किरदार इतने आइकॉनिक बन चुके हैं कि उनका नाम लेते ही उनकी इमेज आपके सामने खड़ी हो जाती है। वफादार घोड़ी की इमेज में धन्नो अमर हो चुकी है। सांभा अनंत काल तक विलन के बगल चलने वाले उसके साथी के रूप में याद किया जाता रहेगा। गब्बर का वफादार साथी लेकिन बदकिस्मत डाकू कालिया भारतीय सिनेमा में अमर हो चुका है। अमिताभ बच्चन ने खुद बाद में आई एक फिल्म में कालिया नाम का किरदार निभाया, लेकिन फिर भी कालिया बोलते ही लोगों को शोले का कालिया ही याद आता है। भारत की महानतम फिल्म कही जाने वाली डायरेक्टर रमेश सिप्पी की शोले का जादू हमेशा के लिए इसी तरह सिनेमा में विद्यमान है, जहां जय, वीरू, गब्बर सिंह और ठाकुर जैसे मुख्य किरदारों को खूब लाइमलाइट मिली। वहीं इस फिल्म के छोटे छोटे किरदारों ने भी पीढ़ी दर पीढ़ी जनता के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाए रखी है। जगदीप का निभाया हुआ सूरमा भोपाली का किरदार एक दिखावेबाज व्यापारी है जो अपनी बहादुरी की डींगे हाँकता रहता है। वो बहुत देर तो स्क्रीन पर नहीं रहा, लेकिन मस्खरे भोपाली लहजे के साथ बोली गई लाइन हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे वैसे ही नहीं है ने उसे यादगार बना दिया। गब्बर और ठाकुर के बीच लगी बदले की आग के बीच सूरमा भोपाली का किरदार हंसी की एक ठंडक लेकर आता है। उसका किरदार भारत के गांवों में मिलने वाले मजाकिया किस्सेबाजों की तरह है जो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। यह किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि इसे 1988 में खुद की एक फिल्म भी मिली जिसका टाइटल था सूरमा भोपाली। एक छोटे किरदार के साथ ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। लीला मिश्रा बसंती की सख्त लेकिन उसे प्यार करने वाली मौसी बनी थी। वो एक ठेठ भारतीय मौसी का स्टीरियोटाइप थी जो गप्पे मारने, बच्चों का ध्यान रखने और उन्हें डांटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दर्शकों को हंसा देने वाली उनकी लाइनें मजेदार तो थी ही, पर उनमें चिंता भी झलकती थी। उनका किरदार गांव की रूटीन जिंदगी और पारंपरिक सोच दिखाने के काम आता है, जिससे दर्शक उनसे जुड़ पाते हैं। आइकॉनिक एक्टर A.K. हंगल का निभाया ये किरदार यानी गांव की मस्जिद का इमाम जो देख नहीं सकता, अपने बेटे की मौत का शोक मनाते हुए दुख भरे सीन में उनकी लाइन इतना सन्नाटा क्यों है भाई, हर दर्शक के दिल को छू गई। बहुत कम स्क्रीन टाइम के बावजूद आत्मसम्मान से भरी चुप्पी और दुख का दिल झकझोरने वाला चित्रण इस किरदार को यादगार बना देता है। ये लाइन आज भी हर जगह उदासी भरे भारी सन्नाटे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैक मोहन का निभाया सांभा अधिकतर चुप रहने वाला गब्बर का वफादार डाकू है। उसने पूरी फिल्म में एक चट्टान के ऊपर बैठे सिर्फ एक लाइन बोली थी, पूरे 50,000। केवल इस एक लाइन ने सांभा को लेजेंड बना दिया। उसका गंभीर चेहरा और वफादारी गब्बर को और भी खतरनाक बनाते हैं। सांभा की सिंपल मगर दमदार मौजूदगी जनता को याद रह गई। उनकी ये एक लाइन आज भी जोक्स और पॉपुलर कल्चर में बहुत इस्तेमाल की जाती है। सचिन पिलगांवकर का किरदार अहमद इमाम साहब का बेटा है। वो फिल्म में बहुत थोड़ी देर के लिए ही है, मगर उसकी मासूमियत और बलिदान की वजह से दर्शकों ने उसे बहुत पसंद किया। उसकी मौत ठाकुर और दोनों हीरोज के इरादे को और मजबूत कर देती है, जिससे पता चलता है कि एक छोटा सा किरदार भी कहानी पर कितना गहरा असर डाल सकता है। असरानी ने शोले में जेलर का किरदार निभाया था, जो हिटलर की तरह बर्ताव करने वाला फनी किरदार था। उसका डायलॉग हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं आज भी लोगों को हंसा देता है। ओपनिंग सीन में उनका बेवकूफाना बर्ताव एक्शन के साथ कॉमेडी लेकर आई शोले के लिए दर्शकों का मूड सेट कर देता है। वो अपने बड़बोले अंदाज में दर्शकों के जाने के बाद वाले दौर का मजाक उड़ाता है, जो बहुत पसंद किया गया था। बसंती की घोड़ी धन्नो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो बसंती की वफादार साथी है।
जो शानदार चेज में जमकर तांगा खींचती है। उसका नाम और बसंती की पुकार चल धन्नो इतने मशहूर हुए कि भरोसे और ताकत की मिसाल बन गए। आज लोग जानवरों की सवारी पर तो नहीं चलते, लेकिन अपने भरोसेमंद वाहन कार, बाइक और साइकिल को आज भी धन्नो बुलाते हैं। शोले में धन्नो लगभग इंसान ही लगती है और कहानी का एक प्यारा हिस्सा बन जाती है। विजू खोटे का निभाया किरदार कालिया गब्बर का साथी था और 2 महत्वपूर्ण सीन्स में नजर आया। वो रामगढ़ पर डकैती डालता है और ठाकुर को ताना मारते हुए कहता है, आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो। ये दिखाता है कि गब्बर की ताकत का असर ऐसा था कि उसके नाम की छांव तले चलने वाला कोई भी व्यक्ति हेकड़ी झाड़ सकता था। लेकिन वो कुछ ही देर बाद जय और वीरू से पिटकर वापस लौट आता है। इसके बाद उसे एक यादगार सीन में गब्बर का कहर झेलना पड़ता है, जहां लाइन थी, अब तेरा क्या होगा कालिया। कालिया का जवाब, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। और गब्बर के पलटवार, अब गोली खाने इस पूरे सीन को अद्भुत बना दिया था। इस सीन से कालिया का छोटा सा किरदार गब्बर की बेरहमी को दिखाता है। उसकी लाइनें पॉप कल्चर में इस कदर चल निकली कि ड्रामेटिक अंदाज के लिए उन्हें अक्सर याद किया जाता है। केस्टो मुखर्जी का किरदार हरि नाम नाई जेल में कैदियों के बाल काटने के साथ साथ उनकी चुगलियां भी जेलर तक सप्लाई करता था। अपने फायदे के लिए उसने जय और वीरू की बातचीत का ब्यौरा जेलर को दिया था। दूसरों के काम में टांग अड़ाकर अपने मजेदार बर्ताव से उसने जेल के सीन्स में जो कॉमेडी भरी, उससे ये किरदार यादगार बन गया। जेलर को खुश करने की बेवकूफाना हरकतों ने उसे एक क्लासिक साइड कैरेक्टर बना दिया था, जिसकी अटपटी बातों का भी अपना एक अलग ही मजा था। शोले के लेखकों सलीम जावेद ने कहानी में हर किरदार को एक खास काम दिया था। सूरमा भोपाली और हरिराम को हंसी का तड़का लगाना था। मौसी का काम पारिवारिक भावनाओं को लाना था। इमाम साहब और अहमद उदासी का लेवल बढ़ा रहे थे। इसी तरह सांभा और कालिया का काम गब्बर को भयानक दिखाना था। जेलर के हिस्से फिल्म को मजेदार मूड देने का काम था और धन्नो से कहानी को एक्शन और भरोसा मिल रहा था। भारतीय महाकाव्यों की तरह ही कोई किरदार कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका काम शोले को एक बड़ी मुकम्मल कहानी बनाना था। कलाकारों ने अपनी दमदार अदायगी से इन किरदारों को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। जगदीप का दिखावेबाज मजाकिया सूरमा भोपाली ऐसा किरदार लगता है जो आपको किसी भी गांव में मिल जाएगा। लीला मिश्रा की मौसी एक आम भारतीय चाची ताई मौसी थी, जो सबकी बहुत परवाह करती है, मगर कड़क लहजे के साथ। इमाम साहब के रोल में A.K. हंगल की खामोश उदासी दिल तोड़ डालती है। मैकमोहन के बेहद गंभीर रहने वाले सांभा को स्क्रीन पर चमकने के लिए केवल एक लाइन काफी थी। सचिन ने मासूम अहमद की मौत को सच्चा महसूस करवाया था। बेवकूफाना जेलर के रोल में असरानी ने थिएटर्स में हंसी की फुलझड़ियां चलवाई थी। बीजू खोटे का कालिया जितना मजबूत था उतना ही दयनीय भी, जिससे उसके सीन्स यादगार बन गए थे। चापलूस हरिराम के रोल में केस्टो मुखर्जी पर्याप्त मस्खरे थे। हर किरदार ऐसा था जैसे दर्शक उससे असल जिंदगी में कहीं न कहीं टकरा चुके हों। रामगढ़ के बीहर की तरह ही हर किरदार ने अपनी अतरंगी हरकतों से, हंसी से और साजिशों से भारत की आत्मा में ऐसी जगह बना ली कि ये आज भी अपनी लाइनों और दिल को छू जाने वाले मोमेंट्स के जरिए जनता की स्मृति पर छपे हुए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर किरदार, चाहे वो कितना भी छोटा हो, एक ऐसी कहानी कह सकता है जो आने वाली कई पीढ़ियों को एंटरटेनमेंट का पर्याप्त डोज देने का महाकाव्य बना सकता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।